मालती के पिता युवराज को लेकर के लिया बड़ा फैसला। महादेव से हो गया है बातचीत, सारा मामला सट आउट हो गया है। युवराज का एडमिशन कराना है और विष्णु को जेल से बाहर लाना है। युवराज के भविष्य का सवाल है, युवराज का भविष्य बिगड़ने न पाए, इसलिए मालती के पिता इतना बड़ा फैसला लिए हैं। मालती की दीदी नहीं रखेंगी युवराज को अपने पास और चैनल को भी वो बेच रही हैं गाइस, चैनल भी नहीं रखेंगी अपने पास। तो आइए गाइस जानते हैं पूरे वीडियो में कि आखिर चैनल कौन खरीद रहा है और कितने में खरीद रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं कि मालती के मैके में काफी हलचल छिड़ा हुआ है युवराज को लेकर के। मालती के जो दीदी हैं वो नहीं रखना चाह रही हैं अब युवराज को। उनके पास इतना पैसा नहीं है कोई युवराज का खर्च उठा सके और युवराज के चैनल से पैसा आता नहीं है कि जो युवराज का खर्च देखा जा सके। और दिल्ली बॉम्बे कहीं से डॉलर भी नहीं आ रहा है अब पर्सनल युवराज के लिए या फिर युवराज के मौसी के लिए जो कि युवराज का खर्च देख सके। तो इसीलिए वो नहीं रखना चाह रही हैं अब युवराज को। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मालती के पिता से कि चाचा जी, जब आपकी इतना औकात नहीं था कि एक छोटे से बच्चे का खर्च आप उठा सकते, तो फिर क्यों लेकर के आए उस छोटे से बच्चे को? वो अपने घर ही रहता, अपने दादा दादी के पास रहता, क्या जरूरत थी आपके घर आने का? क्या सोच कर लाए थे उस समय? उस समय तो आप बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे कि हम युवराज को अपने पास रखेंगे और हम कमा के खिलाए पिलाएंगे और बड़ा करेंगे। आखिर क्या हो गया? आप 15 लोग को कमा के खिला सकते हो, खुद बोलते हो, फिर एक छोटे से बच्चे का खर्च आप क्यों नहीं देख पा रहे हो? आखिर हुआ क्या है? उस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है चाचा जी जो आप लोग इतना ज्यादा सजा दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विष्णु जो भी गलती किया है उसका सजा तो विष्णु जेल में भुगत ही रहा, साथ साथ उनका बच्चा भी आपके घर भुगत रहा है। एक बात बता दें चाचा जी, नॉन रोटी खिला करके अगर कोई प्यार से अपने घर रखता है ना तो वो अच्छा लगता है, लेकिन पूरी सब्जी खीर खिला करके अगर अपमान किया जाता है ना तो थू है ऐसे खिलाने पिलाने वाले को। ठीक, यहाँ पे युवराज का अपमान हो रहा है चाचा जी। जिस तरीके से आपकी बेटी अपने लगे से हटाती हैं, जाओ उनके पास जाओ, जाओ मामा के पास जाओ, जाओ नाना के पास जाओ, हटो मेरे पास से, अपने बाप के लगे जाओ, हम तार मम्मी नहीं। अरे चाचा जी एक बार वीडियो उठा करके देख लीजिए, अगर आपके करेजे में दिल होगा ना तो शायद आपको भी बुरा लगेगा कि छोटे से बच्चे का अपमान हो रहा, लेकिन वो आपकी बेटी कर रही है युवराज का अपमान, तो दिखाई आपको नहीं देगा। जैसे मालती जो भी गलती करती थी वो आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन विष्णु अगर एक भी गलती किया होगा तो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दिया होगा और उसी का सजा आज विष्णु भुगत रहा है, जो कि गलती कुछ भी नहीं था, जरा से गलती नहीं था। और विष्णु के साथ साथ युवराज भी भुगत रहा है। तो चाचा जी कहीं देर न हो जाए और युवराज की जिंदगी बिल्कुल नष्ट न हो जाए। विष्णु को जेल से बाहर लेकर के आओ, कुछ भी गलती नहीं था विष्णु का। एक बार सोचिए कि क्या गलती था विष्णु का, तो आपको शायद याद आएगा कि विष्णु का कुछ भी गलती नहीं था। तो विष्णु को जेल से बाहर लाइए और युवराज का जहाँ पे जगह है, जहाँ पे स्थान है, युवराज को वहीं जाना चाहिए। युवराज को भटकना नहीं है अब कि कहीं शांति के पास तो कहीं निरहू के पास तो कहीं संगीता के पास। कब तक भटकेगा वो बच्चा, कब तक भटकेगा? और जिस दिन चाचा जी युवराज बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन आप लोगों का खैर नहीं होगा। जिस दिन उसको पता चलेगा किस तरीके से मेरा बचपना बीता हुआ है, जो कि मैं इतने बड़े सेलिब्रिटी का बेटा था, एक ब्रांड का बेटा था, और मेरी जिंदगी किस तरह से बीती है बचपना की, तो आप लोगों की खैर नहीं होगी। ठीक है, और बच्चा हमेशा अपने बाप का ही साइड लेता है, तो युवराज भी विष्णु का ही साइड लेगा। और इतना बड़ा विष्णु ने कोई गुनाह भी नहीं किया है कि विष्णु ने गुनाह कर दिया। सब आप लोग कहते थे कि मेरी बिटिया थी, मेरे कहे आप कहते थे कि मेरी बिटिया थी मालती, और हमने इनके हाथ में सौंपा था, तो ये अर्जुन के साथ मेरी बिटिया का शादी क्यों करा दिए? तो आपकी बिटिया का गलती नहीं था कि अर्जुन के साथ वो शादी क्यों कर ली? किसके कहने पे वो अर्जुन के साथ शादी कर ली? क्या विष्णु ही बोला था कि अर्जुन से फोन में बात किया करो और राहुल के फोन से लाइन पे आकर के? कौन बोला था? विष्णु तो नहीं बोला था ना। मारने पीटने की बात तो हमेशा करते हो कि मेरी बिटिया दहेज के लिए मारी पीटी जाती थी। एक बार ये नहीं याद आता है कि आपके बिटिया का जो चाल चलन था वो बिल्कुल गलत था, इसलिए विष्णु मारता पीटता था। कौन नहीं मारेगा अपनी पत्नी को?
मालती के जैसा अगर कोई भी पत्नी अगर हरकत करेगी तो किसी का पति क्या दूब अक्षत लेकर के चुम्बन करेगा? क्या करेगा? सबका पति यही करेगा। और इतनी ही अच्छी थी आपकी बेटी तो आपका दहलीज पार करके विष्णु के घर वो क्यों आई? आपके कहे के अनुसार वो शादी करती। जब आप मना कर रहे थे कि विष्णु के साथ शादी मत करो तो नहीं करी होती। जहाँ पे आप कहते वहीं पे वो करती। लेकिन आपकी बिटिया इतना अच्छी नहीं थी। एक बार आपकी पट्टी हटा करके देखो और सोचो कि हमारी बिटिया गलत थी, तब विष्णु गलत हुआ और विष्णु गलत नहीं था। तो युवराज के लिए माफ कर दो, जो भी किया विष्णु माफ कर दो। वो पल याद करो विष्णु का, जो पल आपके साथ कुछ अच्छा किया हो। विष्णु सब कुछ एहसान आप भूल गए हैं। विष्णु क्या किया है 4-5 साल आपके साथ, सब कुछ भूल गए हैं। आज जो आपके घर में आपका बेटा, आपका छोटा दामाद, जो लोग आज चैनल से पैसा कमा रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, कहीं बाहर कमाने नहीं जा रहे हैं, वो विष्णु का ही देन है। अगर विष्णु नहीं दिया होता ये ज्ञान ना, और ये सिखाया नहीं होता है कि चैनल पे वीडियो कैसे पड़ता है, तो शायद आज सारे लोग गली गली भटक करके कहीं ईटा गारा करते होते। नीरव को खुद मोबाइल खरीद के दिया था विष्णु ने, मोबाइल खरीद के दिया और वीडियो बनाना भी सिखाया। शांति का वही हाल था। अरे चाचा जी कुछ तो याद करिए, आखिर आप चाह क्या रहे हैं? क्या चाह रहे हैं विष्णु से, जो कि बेचारे को जेल से बाहर नहीं ला रहे हैं? और आपकी बेटी इतनी सातिर दिमाग, इतना दिमाग की तेज है। कहते हैं ना गाइस, ज्यादा दिमाग लगाने वाला, ज्यादा होशियार बनने वाला खुद ही जाल में फंस जाता है। तो मालती की दीदी भी खुद ही फंस रही हैं। इतना दिमाग लगाती है, उनको पता है कि अब युवराज चला जाएगा, मेरे पास नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा रुकेगा तो 1 साल रुकेगा। जहाँ पे एडमिशन होगा युवराज को जाना ही पड़ेगा, चाहे वो अपने घर जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, क्योंकि कब तक बान्हे बनिया बाजार लगेगा। जब मालती की दीदी नहीं रखना चाह रही है युवराज को, तो कोई जबरदस्ती कब तक रखेगा? तो नहीं रहेगा। तो इनको पता है, इसलिए वो सबसे पहले चैनल बेचने का नाम ही कर रही हैं। चैनल ही बेचने पे उतर आई है, क्योंकि जब चैनल बिक जाएगा तो कुछ रहेगा नहीं। तो जिसके साथ युवराज जाएगा वो चैनल भी मांगेगा कि युवराज बाबू का चैनल तो हम लेकर जा रहे हैं। इतना सातिर दिमाग है इन लोगों का गाइस, और इतना लालच से लोग भरे हुए हैं कि आप लोग अगर सोचेंगे ना तो चक्कर आ जाएगा इन लोगों के बारे में। इतना मदारी बाज परिवार है। सबसे ज्यादा तो इसमें मदारी बाज मालती के पिता है गाइस, जो कहते हैं ना गाइस, गुड़ का बाप कोल्हू होता है, तो सारे बच्चे का पिता ये चाचा जी हैं। तो जब ये खुद ही मदारी बाज है तो इनके बच्चे कितने बड़े मदारी बाज होंगे? तो जाहिर सी बात है बच्चे तो मदारी बाज होंगे ही। तो चाचा जी अभी सवेर है, देर नहीं हुआ है, नहीं तो आप इतना पछताओगे ना, इतना पछताओगे, शायद फिर कुछ बचेगा नहीं। जब हाथ से ढेला छूट जाता है ना तो फिर रिटर्न हाथ में आता नहीं है। जो पल आज बीत रहा है वो कल नहीं आएगा, और धीरे धीरे करके एक एक दिन घटता ही जा रहा है। तो बहुत पछताओगे और बहुत भोगोगे, क्योंकि अब एक छोटे से बच्चे का बददुआ लग रहा है। वो छोटा सा बच्चा का अपमान हो रहा है। जिस तरीके से आपकी बेटी अपने पास से झिझकोर करके हटाती है ना, कसम से करे देखने के बाद बुरा लगता है। नहीं कैसे आप नाना हो कि जो आपको बुरा नहीं लगता है कि आपके पोते के साथ इतना बुरा हो रहा है, आपके पोते का इतना अपमान हो रहा है। अरे 1.5 साल कोई घी पिला के रखा अपने पास, कोई प्यार ही किया तो क्या किया। आज जब बच्चा समझने लगा, कैमरा के सामने जो हम लोग देखते हैं वही तो जानेंगे, और ऑफ कैमरा में बच्चे के साथ क्या हो रहा कौन जानता है। इतना बाबू का तबीयत खराब रहता है, अगर देखभाल हुआ होता ना तो शायद इतना तबीयत बाबू का खराब नहीं होता। ठीक है, तो सबको पता है, ये पूरी पब्लिक जान रही है कि मालती के मायके वाले नंबर 1 लालची, नंबर 1 घटिया इंसान है। तो चाचा जी आप जो भी करें सोच समझ के करें। ठीक है, वीडियो आज की इतनी ही थी मालती के पिता के लिए, और गाइस दबा के शेयर करिएगा ताकि हमारी वीडियो संत कबीर नगर तक पहुंच सके। तो गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगी। जय सिया राम।